एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का वैकेंसी आया है। अच्छी वैकेंसी है, बल्क में वैकेंसी है और उसका एप्लीकेशन भी बहुत सारे बच्चों ने भरा है। और जिन बच्चों ने भरा है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यह मत देखें कि वैकेंसी कितनी है, आप यह देखें कि हमें क्या करना है। युवाओं से जो गलती होती है, वो लगते तो हैं, सपने देखते हैं और बड़े जी जान से लगते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, जो उनके साथी हैं, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी स्पेस मिलता है भटकने का तो बड़ा जल्दी वो अपने लक्ष्य से विरमित हो जाते हैं। तो उनको एक सही योजना के साथ सटीक तैयारी करनी होगी। सरकार को यह सोचना होगा कि जो परीक्षाएं निकले उसको टाइम पे वो करा ले और सही ढंग से कदाचार मुक्त और सही ढंग से वो करा ले। इस सरकार की भी जवाबदेही होती है। बच्चे की जो जिम्मेवारी है कि पढ़ाई के प्रति सजग रहना होगा उनको। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज खास करके बातचीत करेंगे बेरोजगारी के दौर में जो है युवा जो है सरकारी नौकरी कैसे पाए, इसको लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आज जो मेहमान है राजीव रंजन, शिक्षाविद एवं दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है। सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे फर्स्ट लुक बिहार के टीम को धन्यवाद। सर, आजकल के युवा जब मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, उनका एक सपना होता है कि आगे चल के सरकारी नौकरी करे, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता। तो इस बेरोजगारी के दौर में कैसे अपना सपना को पूरा करें? देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है कि जैसे ही आप इंटर पास या ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको एक गोल डिसाइड करना होता है। जब तक बच्चे गोल डिसाइड नहीं करेंगे, अपना टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को अचीव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को बेरोजगारी का जो दौर है, इस दौर में बेरोजगारी का दौर ना कहिए आप, कम्पिटिटिव दौर है। इसमें वो अपने लक्ष्य को निर्धारित सबसे पहले उनको करना चाहिए। लक्ष्य को निर्धारित करते करते कुछ युवा भटक जाते हैं क्योंकि वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो जो सपना देखते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है और लास्ट में जो किसी न किसी संस्था में जाकर प्राइवेट जॉब करते हैं। इसके पीछे देखिए, शिक्षा में ट्रायंगल होता है। एक स्टूडेंट, दूसरा पेरेंट और तीसरा उसके शिक्षक। अगर ट्रायंगल का तीनों कोना मजबूत है तो निश्चित रूप से सफलता मिलने में आसानी होती है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जो बच्चे को अच्छा पेरेंटिंग या अच्छे शिक्षक न मिले वो सफल न हो। इसका कतई नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अथक परिश्रम से बच्चों ने सफलता हासिल की है। जहाँ तक इस बेरोजगारी के दौर की बात है तो इस दौर में भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वैकेंसी आती रहती है। हाँ, वैकेंसी थोड़ा कम संख्या, थोड़ा ज़्यादा संख्या होता है। पिछले दिनों आपने देखा है टीचर की वैकेंसी आई है। उससे पिछले दिन आप ही के स्टूडियो में हमने बात किया था इंटर लेवल, बिहार इंटर लेवल की वैकेंसी की। हाँ, सरकार को ये सोचना होगा कि जो परीक्षाएं निकले उसको टाइम पे वो करा ले और सही ढंग से कदाचार मुक्त और सही ढंग से वो करा ले। इस सरकार की भी जवाबदेही होती है। बच्चे की जो जिम्मेवारी है कि पढ़ाई के प्रति सजग रहना होगा उनको। ये नहीं कि हम टारगेट कर लिए, लक्ष्य निर्धारित कर लिए और उसके बाद हम घूमने लगे, उसके बाद हम पढ़ाई से मतलब नहीं रखें, किसी भी कोचिंग संस्थान या कहीं गए, सेल्फ स्टडी महीना 2 महीना किए और उसके बाद छोड़ दिए। तो ये निरंतरता का जब अभाव होता है तभी आपका लक्ष्य से भटकाव होता है। कहाँ पर युवाओं से गलती हो जाती है? बस युवाओं से जो गलती होती है, वो लगते तो हैं, सपने देखते हैं और बड़े जी जान से लगते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, जो उनके साथी हैं, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी स्पेस मिलता है भटकने का तो बड़ा जल्दी वो अपने लक्ष्य से विरमित हो जाते हैं। तो उनको एक सही योजना के साथ सटीक तैयारी करनी होगी कि अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करनी है जॉब की, तो एक सूत्री कार्यक्रम वही होना चाहिए। पूरा कंप्लीट दिलो जान से उसी पर उनको फोकस करना चाहिए। और अभी जहाँ तक की बात करें बेरोजगारी की, तो रोजगार के रूप में आएंगे तो अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार का एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का वैकेंसी आया है। अच्छी वैकेंसी है, बल्क में वैकेंसी है और उसका एप्लीकेशन भी बहुत सारे बच्चों ने भरा है। और जिन बच्चों ने भरा है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यह मत देखें कि वैकेंसी कितनी है, आप यह देखें कि हमें क्या करना है। रोज प्लान करें कि हमें कितना पढ़ना है, कौन से कंटेंट को पढ़ना है। कंटेंट का चुनाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अपने पढ़ाई को घंटों में न बांध करके उसको
एक एक टॉपिक पे बांटे कि आज इतने टॉपिक अगर एग्जाम में आते हैं तो उस टॉपिक में हमारी स्थिति क्या है और उसको पढ़ें, उसको सुदृढ़ करें, फिर उस टॉपिक पर एक छोटा सा क्वेश्चनायर बना के खुद से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करें। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। अभी आने वाले समय में एक वैकेंसी अभी तुरंत आई है MTS की भी, मल्टी टास्किंग स्टाफ की, और जो युवा 18 से 22 के लिए उनके लिए भी एक वैकेंसी आ रही है SSC कांस्टेबल GD, जो दौड़ भाग करके आमतौर पे देखेंगे कि हमारे यहाँ जो हम लोग इस रूरल जो हमारा जो मुजफ्फरपुर है, बहुत सारे बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये SSC GD के लिए, जिसमें BSF CRPF CISF में कांस्टेबल की भर्ती होती है, तो अपॉर्चुनिटी तो हमेशा है। बच्चे यहाँ गलती क्या, आपने जो पूछा कि बच्चे गलती करते हैं, गलती यहाँ उनसे ये हो जाती है कि वो आज टारगेट किए वैकेंसी देख के, फिर वो बैठ गए, फिर जब वैकेंसी आएगी तब फिर वो जगते हैं, इससे उनको दिक्कत होता है। आज के दौर में कहीं ना कहीं कंपटीशन का दौर है सर, लेकिन युवाओं को जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके कारण कहने के भटक जाते हैं, जो विषय का चयन करना चाहिए वो चयन वो नहीं कर पाते हैं, और कोई भी विषय लेकर मतलब कि एक दूसरा को देखकर वो विषय का चयन करते हैं और उसमें जुट जाते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं वो असफल हो जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हम लोग भी इससे अपने ज़माने में जूझे हैं कि जैसे ही मैट्रिक बच्चा पास करता है, अगर साइंस ले लिया तो तेज कहलाता है, उससे कम तेज हुआ तो कॉमर्स वाला, और आर्ट्स जो ले लिया हमारे समाज, हमारे इस इन्वायरमेंट में होता है कि वो पढ़ने वाला नहीं है। ये अवधारणा अब बदली है, बच्चे खुद चॉइस कर रहे हैं, और पेरेंट भी अभी समझ रहे हैं कि बच्चे का जब लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं कि मान लो किसी को BPSC UPSC वगैरह करना है, तो थ्रू आउट और शुरू से ही उस विषय को लेके चलते हैं जिसमें वो कंफर्ट फील करते हैं। हाँ, मास लेवल पे इसका प्रचार प्रसार नहीं है, तो ये जिम्मेवारी शिक्षकों की है, ये जिम्मेवारी पेरेंट की है, ये जिम्मेदारी जो उनके सीनियर छात्र हैं, चाहे जो सफल हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो हमारे कंपटीशन के क्षेत्र में नए पौधे, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, किस रूप में उनको किस रूप में ढाला जाए और उनके लक्ष्य निर्धारण में कितना हमारा योगदान हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ तक बच्चों का बात है, तो वो जब एक बार लक्ष्य निर्धारित कर ले तो फिर पीछे मुड़ के मत देखे कि क्या होना है क्या करना है, बस चले जाएँ, चलते जाए। हमने अपने 20 साल के करियर में चाहे वैकेंसी जितनी भी आई हो, हमने ये नहीं देखा कि जो बच्चे लगातार लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं हुई। हमने ऐसा उदाहरण नहीं देखा। ऐसे बहुत बच्चे हमने देखे जो 4 साल 5 साल 7 साल अंतिम अवस्था में, बहुत सारे आपके मुजफ्फरपुर कोर्ट में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, घनेरों बच्चों को मैं उदाहरण दे सकता हूं जिनका अंतिम अवस्था में नौकरी हुआ है, इसी आपके मुजफ्फरपुर कोर्ट में। सर, आप कोचिंग संस्था भी चला रहे हैं। आज के दौर में अगर SSC की आपने खास करके बात की, तो बच्चे SSC की तैयारी कितने समय उनको लगेगा कि तैयारी वो कर ले, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद और वो नौकरी पाए? देखिए, तैयारी SSC की तैयारी हो या बैंक की, रेलवे की है, रेलवे में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सरकार ने अनाउंस किया है, तो बच्चों को इंटर पास करते करते इस विषय पे लग जाना चाहिए। मूलतः कोई भी तैयारी, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, 4 ही सब्जेक्ट पूछते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। GK में ही साइंस का पोर्शन आता है। ये 4 विषय अगर बच्चे स्वयं कर ले, कोचिंग के माध्यम से कर ले या जिस माध्यम से कर ले, बहुत बड़ा रोल किसी चीज़ का नहीं, बच्चा अगर चाह ले तो किसी तरह से वो कर सकता है। ये 4 विषय उनको मजबूत करना होगा, और जब जिसकी वो वैकेंसी भरते हैं उस सिलेबस के अनुरूप उनको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगाना होगा, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। SSC में सर हर साल सरकार, भारत सरकार वैकेंसी निकालती है, तो युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को, हमने तो पहले ही आपको कहा कि युवाओं को तो तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। 4 विषय का तैयारी वो करे, वो वैकेंसी मत देखे कि बिहार सरकार कितना निकाल रही है, भारत सरकार कितना निकाल रही है और कौन सरकार कितना निकाल रही है। हमारे बच्चे तो यूपी में जाके नौकरी लेते हैं, हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं। तो ये 4 मूल विषय तमाम आपके जो जितने भी जो सुन रहे हैं, पेरेंट हो या ये बच्चे हों, उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये 4 मूल विषय को बेहतर करें, निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट जॉब के हकदार होंगे और उन्हें मिलेगा। हाँ, परिश्रम करना होगा उसके लिए। कुछ ऐसे युवा है, अक्सर देखा जाता है, कुछ नंबर से वो पिछड़ जाते हैं और उनका जब मनोबल डाउन होता है तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देते हैं और घर पे बैठ जाते हैं। देखिए, असफलता ही सफलता की जननी है अभिषेक जी। अगर व्यक्ति असफल होता है, 2 तरह के इंसान होते हैं, एक असफल से
टूट जाते हैं, जिसका आपने जिक्र किया, और एक असफलता मिलती है तो मजबूत हो जाते हैं। उनको यह सोचना होगा, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि यार 2 नंबर से आपका छूटा है, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि 150 अगर था और आपको 148 आया तो आप कितने 148 तो आप कर लिए हो ना, अब तो आपको 2 ही करना है। तो ये तो मजबूती देना चाहिए कि अब तो हमको 4 ही नंबर और लाने हैं, अगले एग्जाम में 4 के लिए और मेहनत करेंगे तो हमारा नौकरी हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 148 क्रॉस कर लिया ना। तो 2 नंबर के लिए जब मेहनत करना है तो और जी जान से लगना चाहिए, इसमें तो फ्रस्ट्रेशन आना ही नहीं चाहिए, ये तो उनके लिए हिम्मत का काम करना चाहिए। इस बार सर कितना वैकेंसी आई है? देखिए, अभी मिला के आप कहेंगे तो बिहार सरकार ने भी वैकेंसी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, और रेलवे ने भी डिसाइड किया है। हमको लगता है कि 2024-25 का जो सत्र है, इसमें अगर बच्चे ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे तो एक मास लेवल पे वैकेंसी है, हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। निश्चित रूप से वो सफलता का झंडा गाड़ेंगे और अपने परिवार को मजबूती प्रदान करेंगे और सरकारी नौकरी लेकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए कि आज के दौर में बेरोजगारी का दौर है, लेकिन बेरोजगारी के दौर में युवा जो है कैसे इसको अवसर बनाए और कैसे जो है इस अवसर को जो है सरकारी नौकरी में तब्दील करे, इसको लेकर जो है परिश्रम करना होगा और मार्गदर्शन भी लेना होगा। हालांकि आज के दौर में कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में जो है कोचिंग संस्थाएं भी बहुत ज़्यादा अधिकतर खुल गई है आपको बाज़ारों में, और बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थाएं में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, वहाँ पर गारंटी भी सर दी जाती है कोचिंग संस्था में सर बैनर पोस्टर लगाते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई कोचिंग संस्थान, कोई टीचर गारंटी दे दे किसी का। हमने तो 20-22 साल हमें हो गए, हमने किसी को गारंटी आज तक नहीं दिया, क्योंकि अगर टीचर में इतनी ही क्षमता होती तो जितने लोग आते हैं सबकी नौकरी हो जाती। अगर 10,000 हमारे पास आते हैं सबकी नौकरी होती। हम एक रास्ता अभिषेक जी देते हैं कि यहाँ से पटना जाना है तो ये बस कंफर्ट जोन में है और ये बस सीधे पटना जाएगी, तुम बैठो मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि बच्चा को हमने रास्ता दे दिया और वो बीच में रुक गया तो उसकी नौकरी हो जाएगी। हम एक रास्ता देते हैं, हम गारंटी कैसे ले सकते हैं? और कोई गारंटी लेते हैं तो ये भ्रामक प्रचार है। इनसे कोचिंग संस्थानों को भी बचना चाहिए कि गारंटी जैसा शब्द तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा की क्षमता अलग अलग होती है। हाँ, हम एक रास्ता बनाते हैं, उस रास्ता से चल के बहुत सारे बच्चे नौकरी लेते हैं, जो चलते हैं नौकरी लेते हैं। हम एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो आप सुन रहे थे राजीव रंजन सर को, जिन्होंने साफ तौर पर किस प्रकार से बताया किस प्रकार से जो है एसएससी की तैयारी करके रेलवे, बैंक इस समय नौकरी ले सकते हैं। इसके लिए परिश्रम करना होगा और जो टॉपिक है 3-4 विषय को, जिसको पूरी तरह से अपने आप को उस पर निर्धारित करना होगा और समय निर्धारित करके पढ़ाई करना होगा और उससे सफलता जरूर हासिल होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।